जय श्री कृष्णा जय श्री राधे। कार्तिक महात्म्य का 17वां अध्याय। सूजी कहने लगे कि अब सब व्रतों में उत्तम व्रत और मोक्ष को देने वाले एकादशी के व्रत का महात्म्य सुनो। एकादशी तिथि कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, अन्न नहीं खाना चाहिए। जो एकादशी को अन्न खाता है वह पापों का भक्षण करता है। एकादशी का व्रत माता के समान सबकी रक्षा करता है। नारद जी कहने लगे, राजन अब एक इतिहास सुनो। नर्मदा के तट पर गालव ऋषि का अति स्वाभिमान आश्रम था। गालव का भद्रशील नाम का एक पुत्र था जो विष्णु का परम भक्त था। वह बालकों के साथ भगवान की मूर्ति बनाकर पूजन किया करता था। साथ में बालकों को उपदेश दिया करता था वह भी भगवान का पूजन करें और एकादशी का व्रत रखें। बालक भी उसका उपदेश सुनकर वैसा ही किया करते थे। अपने पुत्र के चरित्र को देखकर एक समय उसके पिता गलाई ऋषि ने उनसे पूछा कि भद्रशील, तुम संवेद भगवान विष्णु की पूजा में लगे रहते हो, यह उपदेश तुमको किसने दिया? ये बात सुनकर भद्रशील कहने लगा कि पिताजी, मैं आपको अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ। पहले जन्म में मेरा जन्म चंद्रवंश में हुआ था। करम कीर्ति मेरा नाम था। दत्तात्रेय जी से मैंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। मैंने 1000 वर्ष तक राज्य किया। उस काल में मैंने अनेक धर्म तथा पाप के कर्म भी किए, परंतु देववच से मैं बुरी संगत में पड़ गया और वेद मार्ग छोड़कर पाखंड मार्ग पर चल पड़ा। मेरे इन आचरणों को देखकर प्रजा भी पाप के कर्म करने लगी। इस प्रकार धर्मशास्त्रों के कथा अनुसार प्रजा के पाप का 6वां भाग मुझको भी मिलने लगा। एक दिन हम शिकार खेलने के लिए वन में गए। सारा दिन भूखे प्यासे ही रहे, खाने को कुछ नहीं मिला। घूमते घूमते हम मार्ग भी भूल गए और शाम को नर्मदा नदी के किनारे पर पहुंच गए। उस समय एकादशी का व्रत होने के कारण वहां पर अनेकों वैष्णव भगवान का कीर्तन कर रहे थे। मैं भी भूखा प्यासा रहकर रात भर वहीं पर पड़ा रहा, मगर प्रातःकाल होते ही भूख प्यास से दुखी हो मेरे प्राण निकल गए। उसी समय यमराज के दूत मुझको पापी समझकर मारते पीटते यमराज के पास ले गए। यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे सब पाप और पुण्य का लेखा मांगा। तब चित्रगुप्त ने विचार कर कहा, इसने एकादशी का व्रत किया है, उसकी से इसके प्राण निकल गए, इस कारण इसके समस्त पाप कट गए। यह सुनकर यमराज तत्काल अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए। हाथ जोड़कर मुझसे बोले कि क्षमा करना, हमसे भूल हो गई। साथ ही मुझको नमस्कार भी किया। फिर अपने दूतों को धमका कर कहने लगे कि जो मनुष्य भगवान के नामों का जाप करता हो उसको कभी हमारे पास मत लेकर आना। जिसने अनजाने में भी एकादशी का व्रत किया हो उसको हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके बाद यमराज ने मेरा पूजन किया और मुझे सुंदर विमान पर बिठाकर विष्णु लोक को भेज दिया। हजारों वर्ष तक इंद्रलोक साथ विष्णु लोक में रहने के पश्चात अब फिर मैंने यहाँ पर जन्म लिया है। जो कोई इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जय श्री कृष्णा जय श्री राधे।